रात के 2 बजे एक लड़का अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में 10वीं का फेल हुआ रिजल्ट था। उसके मन में एक ही सवाल था, उसके माता पिता मारे गए, रिश्तेदार हंसे गए। उस रात वह जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहा था, सब कुछ खत्म कर देने का। लेकिन तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। वो किताब थी भगवत गीता। और आज वही लड़का आईआईटी से पढ़कर एक सफल बिजनेसमैन है, करोड़ों का मालिक है। क्या हुआ था उस रात? कैसे बदली उसकी जिंदगी? उसने गीता से कौन सा रहस्य जान लिया था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी? आज मैं आपको भी वही रहस्य बताने वाला हूं जो उस रात उस लड़के ने जाना। इस रहस्य से लाखों छात्रों ने अपने जीवन बदले हैं। क्या आप भी बदलने को तैयार हैं? सोचो, जब आप फेल होते हो तो लोग क्या कहते हैं? मेहनत नहीं की, भाग्य खराब है, ये झूठे दिलासे हैं। शायद आप भी ऐसा ही सोचते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ और दोस्तों से तुलना करते हो। पर सुनो, आप अकेले नहीं हो, यह सभी के साथ होता है। हर साल 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम के डर से सो नहीं पाते। 80% से ज्यादा सोचते हैं कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। पर ऐसा सोचना आपकी गलती नहीं, आपके दिमाग का खेल है। हमारा दिमाग बुरी बातों पर ज्यादा फोकस करता है। एक विद्यार्थी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती है। चीजें याद नहीं रहते, अंक अपेक्षा से कम आते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम समझेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे छात्रों को उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकती है, जिससे वे स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सके। आज के इस तनावपूर्ण युग में जहां छात्रों को मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, वहां गीता हमारी एकाग्रता और आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे हम अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। गीता का मूल संदेश है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब मैं आपके समाज के द्वारा बोले गए कुछ झूठ बताऊंगा। आप फेल नहीं हो रहे, आपको 3 झूठ बताए गए हैं। पहला झूठ, पेरेंट्स बोलते हैं कि मेहनत करो, बस सक्सेस मिल जाएगी। सच यह है कि लड़का जो 12 घंटे यूपीएससी के लिए पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, आपको स्मार्ट मेहनत चाहिए। दूसरा झूठ, दोस्त बोलते हैं कि टॉपर्स जीनियस होते हैं, लेकिन सच यह है कि 90% टॉपर्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बस वो दिमाग को हैक करना जानते हैं। तीसरा झूठ, रिश्तेदार कहते हैं कि अगर फेल हो गए तो जीवन खत्म, अब सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसा सोचना तो महापाप है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप किया। आइंस्टाइन को बचपन में स्लो कहा जाता था, पर उन्होंने दुनिया बदल दी। अब हम बात करेंगे गीता के सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली श्लोक के बारे में, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ बदल देगा। श्लोक 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। इसका अर्थ है, आपको कर्म करने का अधिकार है, परिणामों से नहीं। फल की आसक्ति मत रखो, पर कर्म न करने में भी मत पड़ो। इस श्लोक के अनुसार परिणाम की चिंता मत करो, अपने निर्धारित कर्म को पूर्ण निष्ठा से करो। कर्म फल की चिंता से मुक्त रहो। कर्म करते समय अहंकार त्याग दो। आलस्य या भय से कर्म त्यागने का मोह न करो। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाते हैं तो एकाग्रता स्वतः बढ़ती है, कार्य कुशलता प्राकृतिक रूप से विकसित होती है और परिणाम अप्रत्याशित रूप से श्रेष्ठ आते हैं। अगर हम जीवन में इसे लागू करें तो आप जेईई, नीट में सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, रैंक की चिंता छोड़ो। परीक्षा में अच्छे अंकों की चिंता करने से बेहतर है पूर्ण मन से अध्ययन करना। क्या आप भी रिजल्ट आने से पहले ही अगर फेल हो गया तो
सोचकर डरते हैं कर्म करने से क्या लाभ होगा, कि गणना छोड़कर ज्ञानार्जन को ही लक्ष्य बनाना। स्टार्टअप्स और यूट्यूब चैनल बनाने वाले 90% फेल होते हैं, लेकिन जो लोग प्रोसेस एंजॉय करते हैं वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। रितेश अग्रवाल, जिन्हें आज पूरी दुनिया ओयो के संस्थापक के रूप में जानती है, का सफर आसान नहीं था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था ऑरावेल स्टेज। यह एक बजट होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म था जो एयरबीएनबी से प्रेरित था, जो फेल हो गया। लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी और कोशिश जारी रखी। इसी सोच के साथ 2013 में ओयो मतलब ऑन योर ओन की नींव रखी गई और आज हर इंसान ओयो के बारे में जानता है। ओयो का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। गीता कहती है, कर्म करो पर फल की लालच मत करो। हमारे आसपास दो तरह के छात्र होते हैं, पहले जो रोते हैं कि मैं फेल क्यों हो गया, और दूसरे जो सीखते हैं कि मैं अगली बार कैसे जीतूंगा। आप अपने आप को पहचानिए। मैं कहता हूं कि आप 1% समझदार लोगों में हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और खुद को सच्चाई के करीब ले जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन ने महाभारत में कभी नहीं सोचा हार जाऊंगा तो क्या होगा, उसने बस अपना धनुष चलाया। अगर आप टाइम ट्रेवल करके महाभारत के युद्ध में पहुंच जाए तब आपको दो तरह के योद्धा दिखेंगे। पहले वो 99% योद्धा जो डरते रहेंगे, क्या होगा अगर मैं युद्ध में मारा गया, और दूसरे वो 1% जो अर्जुन की तरह एक्शन लेंगे और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। आप कौन से योद्धा बनना चाहते हैं? भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। जिसका अर्थ है, हे कृष्ण, मैं दुर्बलता से ग्रसित हूं, धर्म अधर्म के भ्रम में फंसा हुआ हूं। आपके शरणागत इस शिष्य को निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। हमारे छात्र जीवन में भी ऐसे संकट काल आते हैं जब हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, मन में विरोधाभासी विचार उठते हैं। कई बार हमें अपने अधूरे ज्ञान का अभिमान हो जाता है या आलस्य के कारण अध्ययन में ढिलाई करते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तब घबराहट में निर्णय नहीं ले पाते और हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं। अर्जुन की तरह हमें चाहिए कि अपनी अज्ञानता स्वीकार करें, योग्य मार्गदर्शकों की शरण ले, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने का संकल्प ले और घबराहट में गलत निर्णय लेने के बजाय ज्ञानार्जन पर ध्यान दे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की जटिल परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन लेना और विनम्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना ही समाधान है। तीसरा श्लोक, 6ठे अध्याय का 26वां श्लोक। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यथो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशम नयेत। जिसका अर्थ है, मित्रों, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति अत्यंत चंचल है। यह क्षण भर में 1000 दिशाओं में भाग सकता है। अध्ययन करते समय भी यह विचलित हो जाता है। मोबाइल में रील्स देख लूं, आईपीएल मैच का स्कोर देख लूं, अपने क्रश की आईडी चेक कर लूं, दोस्तों के साथ बाहर घूम लूं, जैसे विचार बार बार मन में आते हैं। हालांकि मन स्वभाव से अस्थिर है, किंतु नियमित अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान मन को संयमित करने में सहायक होता है। इसके साथ पोमोडोरो तकनीक, जिसमें 25 मिनट अध्ययन और 5 मिनट विश्राम का प्रयोग करें, अपने अध्ययन स्थल को विचलित करने वाले तत्वों से मुक्त रखे। ये सभी तरीके जब मन भटकता है तब सजगता से उसे वापस अध्ययन में लाते हैं और धीरे धीरे एकाग्रता की अवधि बढ़ती चली जाती है। याद रखें, मन पर नियंत्रण कोई असंभव कार्य नहीं है। लगातार अभ्यास से मन को वश में करना संभव है। मन को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं, बस आपको प्रयास करना है। श्लोक 6.5। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यानी
अपने मन के माध्यम से खुद को ऊपर उठाओ, खुद को नीचा मत दिखाओ। आपका मन मित्र और शत्रु दोनों है। आपको अपना उद्धार खुद करना है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आलस्य करेंगे तो नुकसान खुद ही उठाएंगे। आज के समय में 80% से ज्यादा स्टूडेंट सेल्फ डाउट का शिकार है। उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका मन है। जब दिमाग कहे तू नहीं कर पाएगा, जवाब दो, मैं नहीं तो कौन बे। आईआईटी में सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने वाला विराट कहता है, जब उसे सेल्फ डाउट होता था तब वह रोज मिरर में वड़ी एंड टॉसेन रोज के फोर्तातुर मिरर में बोलता, तू एक आईआईटी ऑन है। एक दिन दिमाग ने मान ही लिया। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी जीवन में आपका कर्म है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सफल होंगे। जैसे हर व्यक्ति अपने कर्म से सफल होता है, वैसे ही आप भी सफल होंगे। श्लोक 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुः कदा आगमा पाइनो नित्यास्थान स्थिति क्षस्व भारत उज्जिजेक्यमो वाकले स्कुभियन नुज्म अबलिम अब्बे, जिसका अर्थ है सुख दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, उन्हें बिना विचलित हुए सहन करें। हर साल 12 लाख जेई एस्पिरेंट्स परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 सिलेक्ट होते हैं। लेकिन उनमें से कई असफल छात्र आगे चलकर यूपीएससी में टॉपर बन जाते हैं। अगर आप जिंदगी के किसी स्टेज पर फेल हो जाते हैं तो 5-5-5 रूल अप्लाई करो। कोई भी फेलियर 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीने में आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। अभी अपने लास्ट फेलियर के बारे में सोचो, क्या अब भी उतना दुख है? अगर हां, तो यकीन मानिए अगले 5 महीने के अंदर आप उससे पूरी तरह भूल जाएंगे। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेयर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मतलब जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां निश्चित रूप से लक्ष्मी, विजय, समृद्धि और नीति रहती है। विद्यार्थी जीवन में जब आप पूर्ण सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित है। अपने अच्छे कार्यों पर पूरा विश्वास रखें और परीक्षा का सामना करें। श्लोक 2.5 योगः कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है कर्म में कुशलता ही योग्य है। पर 99% लोग इसे गलत समझते हैं। वो सोचते हैं बस पढ़ाई करो, रिजल्ट भगवान भरोसे। भारत में हर घर में एक इंजीनियर मिल ही जाएगा, लेकिन 90% से ज्यादा बेरोजगार है। कभी सोचा है क्यों? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में 90% जॉब्स उन्हें मिलते हैं जो अपनी स्किल्स दिखाते हैं, न कि सिर्फ डिग्रीज। अगर आपकी उम्र 15 से 35 साल के बीच है तो रोज 1 स्किल सीखो, जैसे कि राइटिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल, एआई स्किल्स, जिससे आपके पास 1 साल में 365 स्किल्स हो जाएगी। किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए नोट्स मेकिंग स्किल्स, रिवीजन स्किल्स, एक्टिव रिकॉल जैसी स्किल काम आती है। 90% टॉपर्स का सीक्रेट है कि वो एक्टिव रिकॉल करते हैं, न कि रट्टा मारते हैं। श्लोक 6.35 असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जिसका अर्थ है मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस पर काबू पाया जा सकता है। आजकल पढ़ाई करना और मन को फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम सभी एक दिन में 200 से ज्यादा बार अपना फोन चेक करते हैं।
लेकिन अभ्यास से इस आदत पर काबू पाया जा सकता है। पढ़ाई करते समय पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करो। पोमोडोरो यानी 20-5 नियम। 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ध्यान करो। हार्वर्ड की रिसर्च में पोमोडोरो तकनीक से एक औसत छात्र का फोकस 500% तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए अभी फोकस बढ़ाने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप मेरे साथ अभी के लिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। सिर्फ सांस पर ध्यान दो। यही है वैराग्य जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। अब तक आपने जाना गीता कैसे आपके एग्जाम, करियर और माइंड को कंट्रोल करना सिखाती है। पर एक सवाल, क्या आप वो 8% बनोगे जो इसे अप्लाई करेंगे, या 99% जो सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे? रोज सुबह 2 मिनट लिखो, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा। क्योंकि दिमाग जो बार बार सुनता है उसे सच मानने लगता है। रोज एक छोटी जीत पक्की करो। 5 सवाल सही, 1 पेज नोट्स। ये दिमाग को जीत का भूखा बना देगा। आज से आप हर जगह टॉपर्स देखोगे, क्योंकि दिमाग जिस चीज पर फोकस करता है उसे हर जगह देखने लगता है। राहुल, जिसने 12वीं में 60% लाए, आज गूगल में है। एक कड़वा सच, 99% स्टूडेंट्स ये वीडियो देखकर कुछ नहीं बदलेंगे। वो कल फिर वही रोएंगे, मैं फेल क्यों हो गया। पर आप उन 1% में होंगे जो आज ही बदलेंगे। आपके टीचर्स कहते हैं रट्टा मारो, आपके दोस्त कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, पर आज आपको साबित करना है कि वो गलत है। अभी इसी पल कमेंट करो, मैं टॉप 1% में हूं। क्यों? क्योंकि जो लिखते हैं वो करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।